Have you ever felt that you're constantly running and actually never reaching anywhere? Or it's like you have done so much, but there's still so much to do. So, yes, welcome to the Gen Z Club because this is what I have experienced and I have seen my students and I have seen people around me experiencing this जहाँ पे आपको लग रहा होता है कि इतना सब कुछ मैंने कर लिया है बट ये भी करना है वो भी करना है ठीक है एंड ऑल्सो द फैक्ट कि आई एम डूइंग थिंग्स बट आई स्टिल फील कि मैं काफ़ी पीछे हूँ एंड देयर सो मच टू डू. This is what is actually happening. We are mostly exhausted now, exhausted by studies कह लो, job हासिल कह लो, side hustles हो गई and life in general. We are always running after something and this is actually draining us. So in today's video, we are going to discuss about why we Gen Zs are mostly drained because I'm a Gen Z and I have experienced this as well. So yeah, let's start today's video. Now the first is that we are living in a fast paced world. Now fast paced world से मतलब यहाँ पे ये है that you know when we were born टेक्नोलॉजी आ चुकी थी एंड हर एक चीज़ तब से इवॉल्व ही हो रही है. नाउ इफ यू विल सी अभी ऐसा पहले की जनरेशन में आई बिलीव चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही थी बट आजकल के टाइम में स्पेशली अगर मैं 3-4 साल से देखूँ सोशल मीडिया की वजह से या फिर बहुत सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी कह लो, इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल कह लो, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. हर एक चीज़ बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है एंड हम इसी जनरेशन में रह रहे हैं. लाइक व्हेन आई वाज बॉर्न ठीक है टेक्नोलॉजी आ चुकी थी ठीक है एंड वी एक्चुअली स्टार्टेड हमने वहीं से जीना धीरे धीरे सीखा है एंड आई बिलीव वी आर दैट फर्स्ट जनरेशन जिसने उस चीज़ को छोटे से एक्सपीरियंस होते हुए देखा है. लाइक वी हैड मोबाइल फ़ोन छोटे से, उसके बाद मोबाइल फ़ोन से नॉर्मल सेल्यूलर फ़ोन से हम लोग स्मार्टफोन्स पे आए. स्मार्टफोन से नाउ देयर सो मच गोइंग ऑन इन विद स्मार्टफोन्स हो गया या फिर टेक्नोलॉजी के लिए हर एक डेली लाइफ में नई नई चीज़ें आई जा रही हैं ठीक है. सो वी आर दैट फर्स्ट जनरेशन हु इज़ एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग इट एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव बिन फीलिंग कि यार मतलब वाओ ये भी एक नई चीज़ आ गई, आई हैव टू एक्सपीरियंस दिस एज वेल. वाओ ये भी नई चीज़ आ गई है, वी हैव टू डू दिस एज वेल. सो वो एक चीज़ जा ही नहीं रही है बिकॉज हमारे टाइम पे देर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन दैट वी वॉन्ट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग, वी वॉन्ट टू हैव एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ इफ यू सी हम लोग वेल्थ के टर्म पे हो गया, ग्रोथ के टर्म पे हो गया, सक्सेस के टर्म पे हो गया. हम लोग इतना सब कुछ देख रहे हैं कि हमें लगता है कि ये भी चाहिए, इतना भी ये भी चाहिए, मुझे ये भी करना है, जल्दी जल्दी करना है ठीक है. सो वी आर लिविंग इन दैट टाइम एंड दिस इज एक्चुअली ड्रेनिंग अस. बट वट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज हमारी बॉडी हमारा माइंड 24/7 काम करने के लिए आई डोंट थिंक बना हुआ है. यू विल फील एग्जॉस्टेड ना अगर तुम 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचे जा रहे हो, रुक नहीं रहे हो, तो दिस इज़ वेरी नेचुरल टू फील एग्जॉस्ट. बट हमारी बॉडीज नहीं बनी इस चीज़ के लिए. वी डू नीड रेस्ट एंड वी हैव टू एक्चुअली वी हैव टू नॉर्मलाइज रेस्ट. हमें रेस्ट करना, आराम करना नॉर्मलाइज करना होगा. देयर शुड बी सम डे जहाँ पे हमें सिर्फ आराम करना है ठीक है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. Now second is what I believe is that the hustle culture and the the trend की हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, 2400 घंटे यू शुड बी वर्किंग ठीक है. लाइक हमने सुना होगा कि हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं. सो अब तुम उसे कैसे यूज़ कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है. और थिंग्स लाइक अभी काम करो, अभी बहुत मेहनत करो, इन्जॉय बाद में जाके करना. नाउ आई बिलीव येस बिकॉज वी नो कि सोसाइटी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही हैं बट ये चीज़ मेरे लिए भी बहुत एग्जॉस्टिंग रही है सेइंग कि येस मैंने हमेशा सोचा कि हाँ यार ये सक्सेसफुल इंसान है ठीक है. अगर मैं किसी कंटेंट क्रिएटर को देखती हूँ फॉर इंस्टेंस मुझे लगता है हाँ यार ये भी काम कर रही है और उसके बाद ये आके घर पे आके इतना सब कुछ शूट करती है, ये करती है, वो करती है. सो आई हैव टेकन दैट थिंग एज एन इंस्पिरेशन बट वो चीज़ मेरे लिए टायरिंग भी रही है क्योंकि मैंने वो कंपैरिजन वहाँ पे सेट कर दिया ना. आई फील लाइक ये कर रही है तो मैं भी कर सकती हूँ और अगर मुझे भी इसकी तरह सक्सेसफुल होना है तो मुझे भी चीज़ें करनी पड़ेंगी राइट. मतलब मैंने वो कंपैरिजन वाला बार में यहाँ पे लेके आ गई थी एंड इसके वजह से आई हैव फील दैट एग्जॉशन एंड समवेयर आई बिलीव कि ये वाला माइंडसेट थोड़ा टॉक्सिक है. मतलब देयर इज सो मच ऑफ हसल और हसल को लेके लोगों ने इतना ज़्यादा उसको नॉर्मलाइज कर दिया है कि अगर मुझे लगता है कि अगर मैं हसल नहीं कर रही हूँ तो मे बी आई एम लैगिंग बिहाइंड, मे बी आई एम नॉट डूइंग एज मच एज आई शुड. एंड इसका रिजल्ट हमारी जनरेशन में ये है दैट वी हैव बीन लाइक मल्टीटास्किंग और एक नहीं तीन तीन चार चार जॉब्स कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली किए जा रहे हैं एंड बिल्कुल रात भर पढ़ते रहना, रेस्ट नहीं करना और दैट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन वो भी हमारी सेट हो गई बिकॉज ऑफ दैट. आई एम नॉट सेइंग कि यू शुडंट स्ट्रगल ठीक है बट सक्सेस सिर्फ तभी मिलेगी व्हेन यू विल स्ट्रगल दैट हार्ड कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का बिल्कुल ख़राब कर दो. आई डोंट थिंक
शुड बी द थिंग, बट इट इज़, एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं ये सब चीज़ें नहीं कर रही हूँ, मैं भी कर रही हूँ, बट व्हेन आई एक्चुअली सेट एंड मेरे को एक दिन लगा कि यार मतलब मैं एक्चुअली एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, बिकॉज जब मैं सोने जा रही थी आई लिटरली फेल्ट लाइक ओ गॉड आई एम सो टायर्ड, एंड आई फेल्ट लाइक कि मेरी मेंटल हेल्थ पे कुछ ना कुछ तो असर हो रहा है। सो दैट डे आई रियलाइज कि यार इतना ज़्यादा हासिल करने का कोई मतलब नहीं है अगर मैं खुद को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, अगर मैं खुद के साथ रेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। एंड नाउ द थर्ड थिंग विच आई बिलीव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप देखें कि हमें जो भी ये स्ट्रेस फील हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। बिकॉज सोशल मीडिया में हम हर किसी की हाईलाइट देख रहे हैं, वाओ दे आर गेटिंग मैरिड, वाओ शी हैज़ दिस जॉब, शी इज़ सो रिच, ये पहन रही है, ये ब्रांड यूज़ कर रही है, ये सब कुछ हो रहा है, उसके पास ये जॉब आ गई है, गवर्नमेंट जॉब आ गई है, प्राइवेट जॉब आ गई है, इतना कमा रहा है, ओ माई गॉड व्हाट एम आई डूइंग नाउ। बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया हम लोगों ने वो कॉन्स्टेंट कंपैरिजन करना शुरू कर दिया है कि हम लोग हमेशा से कंपेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। यूजुअली सोशल मीडिया पे कोई बहुत रियलिटी ऐसा नहीं दिखाता कि हाँ मतलब काम के बाद मैं कितना थक गई हूँ, या फिर मेरा घर भी मैसी है और नॉट ऑलवेज लेना इतना टिप टॉप, राइट, या फिर मैं हमेशा इतनी अच्छी नहीं दिखती हूँ। तो हम लोग जो भी हाईलाइट देखे जा रहे हैं उससे हमें ब्यूटी स्टैंडर्ड एक सेट हो गया, एक सोशल स्टैंडर्ड सेट हो गया है, एंड उसकी वजह से वी हैव ऑल्सो यू नो डेवलप दिस थिंग कि हमें लगता है कि हाँ मतलब वाओ ऐसी लाइफ के लिए तो मुझे ये करना पड़ेगा, या फिर आई एम नॉट डूइंग इनफ। ये वाली चीज़ें कहाँ से आई है? जब आप दूसरों को देख रहे हो एंड जब दूसरों को देख के आप यही सीख रहे हो कि यार जब ये इसके पास है मेरे को भी चाहिए, है ना, एंड योर कंपेरिजन एंड यू आर कंपेयरिंग थिंग्स कि यार इसके पास ही था, तो मे बी यू आर ब्लेमिंग कि यार ये तो उसकी एक अच्छी फैमिली से होगा या फिर इसको जॉब लगी, सब कुछ लगी, बट समवेयर आप खुद को डिग्रेड कर रहे हैं वहाँ पे। एंड एक्चुअली यू नो सोशल मीडिया से एक और चीज़ हुई है विच आई रियलाइज कि गिल्ट वाली चीज़ आ गई है कि इवन इफ आई एम रेस्टिंग, ठीक है मैं रेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार देयर इज समवन हु इज डूइंग मोर, जो कॉन्स्टेंटली काम किया जा रहा है और मैं यहाँ पे रेस्ट कर रही हूँ, एंड आई विल फील कि रेस्ट करना एक यू नो एक गिल्ट मेरे अंदर डेवलप करेगा कि मैं इनफ नहीं कर रही हूँ। इट्स नॉट मतलब येस काम करो, बट उसके बदले में अपना रेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करना, आई डोंट थिंक दिस इज़ अ सॉल्यूशन। मतलब ये मेरे साथ भी हुआ है कि जब भी मैं इवन नो एक संडे था व्हेन आई वाज वेरी टायर्ड, बट मुझे कंटेंट शूट करना था, एंड आई फेल्ट लाइक कि ठीक है मैं डे इन माई लाइफ और संडे इन माई लाइफ दोबारा शूट करूँगी। एंड मैं इससे पहले एक दो बार कर चुकी थी एंड मुझे पता चल चुका था कि वो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि मैं नहीं करूँगी, नो मैटर शायद से वो शॉर्ट्स मुझे डालना है, बट मैं नहीं करूँगी बिकॉज मुझे नहीं अच्छा फील हो रहा है, आई डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर इट। मुझे संडे संडे की तरह जीना है जहाँ मैं कुछ ना करूँ, मैं आराम करूँ, खाना पीना खाऊँ, बस बैठी रहूँ, अपनी फेवरेट मूवी वॉच करूँ एंड दैट्स इट। मुझे नहीं कुछ शूट करना है। मैंने उस दिन नहीं किया एंड ट्रस्ट मी मुझे अच्छा लगा, नॉट बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू, लाइक कंटेंट शूट करना मुझे हमेशा से अच्छा लगा, बट देयर आर डेज व्हेन आई रियली डोंट वांट टू डू इट, लाइक दिस बिफोर दिस वीडियो मुझे दोबारा आराम करना था, बट फिर मुझे लगा कि मतलब ये वाली चीज़ मेरे माइंड में चल रही थी। नाउ दिस इज एक्चुअली प्लेटफॉर्म जहाँ पे जाके मैं चीज़ें शेयर कर सकती हूँ, तो मुझे अभी ये करने में नहीं बुरा लग रहा है बिकॉज आई हैव टेकन इनफ रेस्ट। उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है संडे है, थोड़ा सा एक दो घंटे करके सोच लेती हूँ क्या क्या बोल सकती हूँ, थोड़ा शूट कर लेती हूँ, थोड़ा एडिट कर लूँगी, सिंपल एज दैट। सो ये करने में मुझे बुरा नहीं लग रहा, बट येस उसके बाद अगर मैं किसी यू नो सैटरडे तक काम करके आ रही हूँ, संडे इज द डे व्हेन आई शुड बी रेस्टिंग, जब मुझे एक्चुअली रेस्ट करना चाहिए प्रॉपर, बट उस दिन में मैं यही सोच जाऊँ कि मुझे कंटेंट करना, मुझे यूट्यूब वीडियो बनानी है, तो दिस विल बी आई थिंक ये मेरी बिल्कुल प्रॉपर सेकंड जॉब हो जाएगी, जो कि मेरे लिए एक्चुअली एक एग्जॉशन लेके आएगी मेरी लाइफ में, एंड आई डोंट थिंक दिस इज राइट। एंड नेक्स्ट इज वॉट आई बिलीव विच इज़ हैपनिंग इज द फोमो, दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट, बिकॉज हमें इतना सब कुछ हमें दिख रहा है, इतनी सब चीज़ों के यू नो वी आर एक्सपोज टू सो मेनी थिंग्स, एंड यू नो दैट वी हैव ऑल्सो दिस थिंग ऑफ डिसीजन फटीक, जहाँ पे हमें लग रहा होता है कि ये मैं करूँ, अभी ये जॉब ठीक है या फिर अभी यहाँ पे इसके साथ रहना ठीक है, ये जगह ठीक है, ये कॉलेज ठीक है, एंड हम वो डिसीजन कभी ले ही नहीं पाते हैं। वी आर कॉन्स्टेंटली ओवरवेल्म विद द फियर ऑफ मिसिंग आउट कि यार मतलब कहीं ये मिस ना हो जाए, कहीं वो मिस ना हो जाए, वो चीज़ें कभी ख़त्म ही नहीं होंगी बिकॉज एक ही लाइफ मिली है, उसमें आप एक ही चीज़ बन सकते हो, ठीक है, मतलब एक ही चीज़ एज सच कि मैं अगर लड़की हूँ मैं लड़की हूँ ना, मैं कोई जानवर नहीं बन सकती हूँ, ठीक है, एंड एक जॉब मैं हर जॉब नहीं कर सकती हूँ, हर जगह शायद से नहीं कवर कर पाऊंगी, कुछ ना कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं मिस होंगी, एंड आई हैव टू एक्सेप्ट दिस। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि यू हैव टू यू नो फिगर इट आउट इन योर 20s कि अभी जल्दी से जल्दी करो वरना नहीं कर पाओगे। येस इवन आई डू टेल माई स्टूडेंट्स कि अभी जितना जल्दी थोड़ा फिगर आउट कर पाओ इट्स गुड, बट इट डजंट मीन कि तुम्हें अभी ही मतलब इतना प्रेशर डाल के तुम्हें अभी सब कुछ अभी डिसाइड करना, और अभी नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं बन पाओगे। फिगर आउट करो कैसे, एक्सपीरियंस करके। दैट्स व्हाट आई ऑल्सो टेल माई स्टूडेंट्स कि जाके यू नो एक्सपीरियंस करो, ये इंटर्नशिप करो, वो करो, एंड मे बी तुम्हारे खुद के प्लान्स चेंज हो जाए। मे बी तुम्हें लगता था कि तुम्हें ये चीज़ अच्छी लगेंगी और मे बी तुम्हें रियलाइज हो कि तुम्हें अच्छी नहीं लगती है, एंड इट्स वेरी वेरी नेचुरल टू थिंक दैट वे एज वेल।
सो इफ आई हैव टू टॉक अबाउट दैट व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या मैं देखती हूँ एंड मैं एज अ जेंजी मैं क्या क्या करूँगी इज, येस प्रोडक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट मैं हसल कल्चर को अपनी लाइफ में नहीं इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ. लाइक आई विल बी प्रोडक्टिव बट मैं रेस्ट भी लूँगी, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि मे बी देर विल बी वन डे जब मैं बहुत सक्सेसफुल होंगी, मेरे पे सब कुछ वो होगा जो मैं चाह रही हूँ, ठीक है, बट दैट डे आई वोंट बी हैप्पी, और दैट डे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होंगी मेरी मेंटल हेल्थ की, मैं शायद से वो चीज़ें इंजॉय नहीं कर पाऊंगी. एंड दिस इज समथिंग ट्रूली आई हैव एक्सपीरियंस, कि मुझे लगता था कि ठीक है यार, मतलब जैसे व्हेन आई स्टार्टेड यूट्यूब, मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी ग्रो कर लूँगी, ठीक है, तो वो 1,000 की खुशी, फिर 10,000 सब्सक्राइबर्स, फिर 20,000 हो गए, अब 40,000 से ज़्यादा हैं. एंड इट्स नॉट दैट आई एम बहुत ही ज़्यादा, मैं दिन भर नाचती रहती हूँ, आई एम ऑल, मतलब आई एम ओके, ठीक है, ऐसे एक दिन और भी बढ़ जाएंगे और वो चीज़ भी सही रहेगी. बट मैं हर एक चीज़ बस इसी मोटिव से नहीं करती रहना चाहती हूँ कि हाँ मुझे बस ये चाहिए, ये आ जाएगा तो बस भाई मतलब बहुत ही खुश हो जाऊंगी. दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. तो इसीलिए आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा प्रेजेंट रहूँ, उसे इंजॉय करूँ और प्रोडक्टिव करती रहूँ, और लाइफ में आगे धीरे धीरे चीज़ें और बढ़ती रहूँ. मतलब जो मुझे गोल अचीव करना है उसके लिए मैं धीरे धीरे काम करूँ, बट प्रेजेंट में रह कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखूँ. एंड सेकेंड थिंग विच आई एम गोना डू, दैट आई एम गोना अनफॉलो फ्यू अकाउंट्स जो कि मुझे एक्चुअली, जो मेरे अंदर वो एक कंपैरिजन की भावना लेके आते हैं, बिकॉज इट्स टू बैड, एंड वो मेरे लिए कुछ यूज़ के नहीं है. सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम ओनली गोना फॉलो दोज अकाउंट जो मुझे एक्चुअली मेरी लाइफ में कोई वैल्यू लेके आ रहे हैं, या फिर अगर वो एंटरटेनमेंट पर्पज से भी है, सो व्हाट दे आर डूइंग, अगर वो मुझे हंसा पा रहे हैं, इट्स गुड फॉर मी, राइट. तो कोई ना कोई पर्पज है, मैं उससे कुछ सीख रही हूँ, बोलना सीख रही हूँ, राइटिंग सीख रही हूँ, दिखना सीख रही हूँ, या फिर एजुकेटेड, मतलब एजुकेशन के टर्म्स पे कुछ बहुत अच्छी वैल्यू मेरे अंदर लेके आ रहे हैं, कुछ बहुत ही नया टर्म मुझे सिखा दिया है, लाइफ के बारे में कुछ नया सिखा दिया है. तो कुछ ना कुछ वो मेरे लिए लेके आ रहे हैं, इंस्टेड कि मैं उससे देखूँ कि वाओ शी इज़ सो सक्सेसफुल, शी इज़ डूइंग सो गुड, और वो अंदर आके मैं खुद को बिल्ट में डालूँ कि अरे मैंने तो इतना सब कुछ अचीव नहीं कर पाई, शी वॉज सो स्मार्ट. नाउ दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज ये आप खुद को डिग्रेड कर रहे हैं, आप खुद के बारे में खुद को डी वैल्यू कर रहे हैं, और उसकी वजह से शायद से आप जो अचीव करना चाह रहे हैं वो भी अचीव नहीं कर पाएंगे. And next thing which I will do is I'm gonna stop overloading myself, because बहुत कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे मैंने बहुत बहुत बार ऐसा हुआ है कि मतलब मैंने खुद को ओवरलोड कर दिया, कि मुझे लगा है, हाँ अभी कॉलेज से आई हूँ, कॉलेज में बहुत सारा काम करना था, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ अनदर थिंग कि कॉलेज में जाके वहाँ की एक्सपेक्टेशंस ही अलग हैं. उसके बाद एज एन इंडिविजुअल मुझे एज अ एम्प्लॉय कैसे ग्रो करना है, मुझे एज अ, ताकि मुझे और अच्छी जॉब मिल सके, ताकि मेरी सैलरी हाइक हो सके, तो वो तो एक अलग ही अर्ज लगी रहती है. उसके बाद मैं घर आऊँ तो मैं सोचूँ अब जब मैं कंटेंट शूट करूँगी, मुझे ये एडिट करना है, मुझे और अच्छा चाहिए. सो थोड़ा सा मैं खुद को कम ओवरलोड करूँगी, मैं तभी कुछ शूट करूँगी, तभी मैं व्हेन आई फील आई एम रेडी, बिकॉज मुझे करना है, ठीक है, एंड आई फील ऑल गुड टू डू दैट, आई एम रेडी फॉर इट ओनली एट दैट टाइम. और मैं हमेशा नहीं सोचने वाली कि मैं 11-11 1-1 बजे तक उठूँ, एडिटिंग करूँ, बिकॉज ये मैंने किया है एक दो बार. मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं फॉर सम रीज़न मैं कहीं बाहर चली गई थी, वहाँ एंजॉय करी थी, ठीक है, मैं घर आई एंड आई सो टायर्ड, आई वांटेड टू स्लीप सो हार्ड, बट नेक्स्ट डे मुझे क्योंकि वीडियो अपलोड करनी थी, सो मैं 2 बजे तक रुकी हूँ उसको एडिट करने के लिए. एंड नेक्स्ट डे व्हेन आई वोक अप मैं और ज़्यादा टायर्ड थी. सो उस दिन के बाद से मैंने मतलब सीख लिया है कि मैं ऐसा ओवरलोड नहीं करने वाली हूँ. कोई नहीं, एक दिन लेट हो जाएगी कोई चीज़ अपलोड, एक हफ्ते नहीं करूँगी कुछ, ठीक है, मतलब एटलीस्ट बट आई विल बी हैप्पी एट दैट टाइम ना. स्लीप तो पूरी होगी मेरी, खाना तो अच्छे से खा पाऊंगी, बट येस मैं करूँगी तब जब मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ. मैं करूँगी जहाँ पे मेरी खुद का मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि ठीक है हफ्ते में 2 बार करना है, हफ्ते में 3 बार करना है, मैं ट्राई करूँगी. बट अगर कई बार इफ़ आई एम वेरी सिक और मैं नहीं कर पा रही हूँ, देन आई वोंट डू इट, आई वोंट ओवरलोड माई सेल्फ. And I believe these are all the things which I'll do. And yes, coming to the conclusion is something I believe कि मुझे जेंजी कहते हैं कि जेंजी बहुत ज़्यादा केयर फ्री से हैं, एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑल्सो सीन. मेरी अप्रोच काफ़ी केयर फ्री है, बट वी आर ऑल्सो वेरी एम्बिशियस एंड वी आर ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग, बिकॉज हम लोगों के अब इस टाइम पे when we can see कि हमें एम्प्लॉयड होने के लिए, हमें ये चीज़ अचीव करने के लिए वी हैव टू वर्क हार्ड. सो वी आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग जनरेशन आई बिलीव. वी आर समवन हु आर वेरी एम्बिशियस, वी आर समवन हु इज़ वेरी काइंड, एम्पैथेटिक, बिकॉज वी हैव बीन एक्सपोज टू सो मेनी थिंग्स जहाँ पे हम चीज़ें देख पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं. एंड बस हमें एक चीज़ जो सीखनी है, विच इज़ आई बिलीव विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ टू बैलेंस थिंग्स आउट. मतलब बैलेंस हमें अपनी लाइफ में लेके आना है, जहाँ पे येस मैं अपनी प्रोडक्टिविटी के साथ अपना वेलबींग भी ध्यान रख सकूँ. मैं थोड़ा बहुत हासिल कर रही हूँ, चीज़ें कर रही हूँ, बट येस आई नीड रेस्ट, ये भी एक चीज़ है, ठीक है, एंड आई हैव टू बैलेंस. ये बैलेंस अगर हम अपनी लाइफ में लेके आ गए, फिर बैलेंस आप अपनी लाइफ में लेके आ गए, बीइंग अ जेंजी, और आई मीन इफ यू आर अ मिलेनियल एंड यू कैन रिलेट, तो ऑल यू नीड इज़ बैलेंस इन योर लाइफ.
बैलेंस मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हमेशा शुड बी 50-50, कभी कभी 60-40 हो जाएगा, कभी कभी 30-70 हो जाएगा, बट मेक श्योर कि इट्स नॉट ऑलवेज 30-70, कभी कभी 50 चलेगा, कभी कभी अगर 30-70 तो ऑपोजिट होके वाइस वर्सा हो जाए, गेटिंग मी? सो मतलब वी हैव टू ट्राई कि हम वो बैलेंस अपनी लाइफ में लेके आ सकें। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि वी हैव टू स्टॉप ग्लैमराइजिंग बर्नआउट, और कि हाँ मतलब इतना स्ट्रगल किया तभी जाके आ पाए। मतलब आप बिना स्ट्रगल करे हुए, बिना मतलब अच्छे खासा वर्क, मतलब एक अच्छे खासा काम करते हुए, सीखते हुए भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। यू डोंट ऑलवेज हैव टू कि मुझे 12-12, मतलब मैं 12-12 घंटे पढ़ती थी तो मैं ये कर पाई, या मैं 7 घंटे पढ़ के भी कर लिया था, मैंने रेस्ट भी किया, मैंने खाना भी अच्छे से खाया है, पढ़ा भी है, सब कुछ किया है, तभी भी हो गया। पता नहीं, मतलब दिस इज वॉट आई बिलीव। प्लीज डू लेट मी नो आपके क्या इसमें विचार हैं, एंड इफ यू हैव टू सजेस्ट मी समथिंग, दैट आप क्या सजेस्ट करेंगे? बिकॉज दिस वॉज माई सजेशन, आई वुड लव टू हेयर योर्स। And yeah, that's it for today's video, and I hope that this was helpful to you. And yeah, I'll see you in my next video. Till then, tada, bye bye, take care.